3 million views, 5 million views, 9 million। शॉर्ट्स शुरू करने के करीब 1 साल बाद मैंने आखिरकार वह तरीका समझ लिया जिससे लगातार वायरल होना पॉसिबल है, और आज मैं वही नॉलेज आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो कोई बेसिक ट्यूटोरियल नहीं है जहाँ मैं आपको कहूँ कि कोई खास नीश या हैशटैग्स का यूज करो, वो सब बेकार है। आप जानेंगे वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो टॉप क्रिएटर्स यूज करते हैं अपनी शॉर्ट्स को वायरल बनाने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। एल्गोरिथम को तोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो काम कैसे करता है और हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है और इसका लक से कोई लेना देना नहीं है। एल्गोरिथम बस उन्हीं कंटेंट को प्रमोट करता है जो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होते हैं। तो अगर आप एंगेजिंग शॉर्ट्स बना सकते हैं जिनकी रिटेंशन हाई हो, तो वायरल होना लगभग पक्का है। और इसे साबित करने के लिए मैं आपको अपने पुराने समय में लेकर चलता हूँ। जब मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया था तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरी शॉर्ट्स स्टार्ट व्यूज तक भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन मैंने अपनी कंटेंट में इंप्रूवमेंट करना जारी रखा और धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिलने लगी। लगभग 4 महीने लगे मुझे 7K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। लेकिन मजेदार बात यह है, मेरी अगली चैनल पर मैंने वही 10K सब्सक्राइबर्स सिर्फ 3 हफ्तों में पा लिए, क्योंकि अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस और बेटर कंटेंट बना पा रहा था। इससे साबित होता है कि एल्गोरिथम हमेशा अच्छे कंटेंट को पहचानता है और आगे बढ़ाता है। और अगर आपने वो सब किया जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब सबसे जरूरी बात, वीडियो का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हर वायरल शॉर्ट की फाउंडेशन होता है। इसके बिना आप कभी ज्यादा व्यूज की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सोचिए, आपका ऑडियंस कौन है? आपके नीश के लोग क्या देखना पसंद करते हैं? आपके फील्ड में कौन सी वीडियो टाइप्स ऑलरेडी काम कर रही हैं? थोड़ा वक्त निकालिए और इन सवालों के बारे में सोचिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने नीश के बड़े क्रिएटर्स को देखें और समझें कि कौन से टॉपिक्स उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक क्रिएटर का चैनल देखा और वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का। अगर आप उसकी सबसे पॉपुलर शॉर्ट्स देखें तो आप पाएंगे कि वो ज्यादातर स्कूल किड्स को टारगेट करती हैं। लेकिन जब उसने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया जो स्कूल किड्स को अपील नहीं करता था, तो व्यूज बहुत कम हो गए। और फिर जब उसने फिर से अपने कोर ऑडियंस को टारगेट किया, व्यूज वापस ऊपर चले गए। इसलिए हमेशा सोचिए कि आपका ऑडियंस कौन है और वो क्या देखना चाहता है। लेकिन टॉपिक अच्छा होने के बाद भी एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर बीस्ट ने अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया, और वो वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा होगा। वीडियो की शुरुआत अटेंशन ग्रैबिंग थी, ऑडियंस रुकी और देखने लगी। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड्स में ही मिस्टर बीस्ट ने अपना सीक्रेट बता दिया। अब ऑडियंस को जो चाहिए था वो मिल गया और वो वीडियो छोड़कर स्क्रॉल कर गए। ये एक बहुत बड़ी गलती है, टॉपिक को बहुत जल्दी पे ऑफ कर देना। आइडियली सीक्रेट वीडियो के एंड में रिवील होना चाहिए था, ताकि ऑडियंस पूरे वीडियो तक बनी रहे। एग्जीक्यूशन और डिलीवरी उतनी ही जरूरी है जितनी की टॉपिक। अब आते हैं एडिटिंग और स्ट्रक्चर पर। एडिटिंग मतलब कैसे आप अपने वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। कट्स, पेसिंग, कैप्शंस, स्ट्रक्चर मतलब वीडियो की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्टोरी टेलिंग, पे ऑफ, क्लाइमैक्स। अगर आप अच्छी एडिटिंग और सॉलिड स्ट्रक्चर को कंबाइन कर लें तो आपकी हर शॉर्ट वायरल हो सकती है। अब मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं जो मैं यूज करता हूं, HPC सिस्टम। HE हुक शॉर्ट्स की पहली 5 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हुक टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ ही ऑडियंस के मन में सवाल भी छोड़ता है। एग्जाम्पल, आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव ए स्नोबॉल फाइट इन द डेजर्ट। ये फास्ट पेस था, कैप्शंस थे और क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। कहां से लाएगा स्नो, डेजर्ट में कैसे फाइट करेगा। इसके बाद वीडियो में जो वादा किया गया था उसे धीरे धीरे पूरा करना होता है। ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाकर रखना है, सिर्फ आइडिया बोलकर शॉर्टकट मत दीजिए। सी क्लाइमैक्स, अंत में वो सीन दिखाइए जिसका वादा शुरू में किया था, स्नोबॉल फाइट इन द डेजर्ट। जो टॉपिक आपने शुरू में दिया था उसे पूरी तरह फुलफिल कीजिए। एडिटिंग टाइट होनी चाहिए, म्यूजिक अच्छा हो और थोड़ा ह्यूमर भी डाल सकते हैं। अगर आपका नीश अलग भी हो फिर भी आप यही स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुल क्रिएटर्स से सीखने में कोई शर्म नहीं है। कॉपी मत कीजिए, लेकिन सीखिए जरूर। अब आपके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छी शॉर्ट कैसे बनती है, लेकिन हम अभी भी पूरे नहीं की। अब बात करते हैं पोस्टिंग, जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। मैंने अपने पहले चैनल में पोस्ट करने के टाइम और फ्रीक्वेंसी को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डे ऑफ वीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हर दिन शॉर्ट्स कभी सक्सेस तो कभी फेल हुई। टाइम ऑफ पोस्टिंग, इसने फर्क डाला।
सुबह पोस्ट की गई वीडियोस को ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन हर किसी का ऑडियंस अलग होता है। YouTube स्टूडियो में जाकर ऑडियंस टैब में देखें कि आपका ऑडियंस कब एक्टिव रहता है, उसी टाइम पर पोस्ट कीजिए। अपलोड फ्रीक्वेंसी मैंने 2 बार पर वीक से लेकर 4 बार पर डे तक ट्राई किया। बार पर डे तब बहुत ज्यादा था। हाफ शॉर्ट्स को भी एल्गोरिदम नहीं उठाता था। 2 बार पर वीक ठीक था, लेकिन बोरिंग और स्लो लगा। 1 बार पर डे परफेक्ट बैलेंस मिला, क्वालिटी भी मेंटेन रही और एक्सपोजर भी मिला। लेकिन सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी। अगर आप लंबे समय तक पोस्ट नहीं करेंगे तो मोमेंटम खो देंगे। तो यह था मेरा वायरल शॉर्ट्स बनाने का प्रूवन तरीका। अगर आप ही एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, खासकर रिटेंशन पर फोकस्ड,